तूफान खुद ही हमारी गोद में आ गिरेगा। आपके जहन में क्या है उस्मान साहब? हर किसी के साथ आपको भी मालूम हो जाएगा सही वक्त आने पर। हमने उस्मान साहब को बचाया, लेकिन वो हम पर भरोसा नहीं करते। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। एसरी गुल खातून, बात सुनिए। जाती मसला ना बनाए, ये राज है सरदार का। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया उस्मान साहब। माशाअल्लाह, वाज़ेह है कि आपने आलिम इस्लाम के लिए अपने बेटों की अच्छी परवरिश की है। जो शख्स हमारी जबान जानते हैं, उनके लिए हमारे दिल में खास जगह है। आलम इस्लाम पर तो कोई शक नहीं कि ये आजमाइशें और बहरान कभी खत्म होने वाले नहीं है। और हमारा दुश्मन वो समझता है कि ये तूफान हमें तबाह कर देंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि ये सब तो हमें और मजबूत बनाता है। बहुत वाज़ेह है, एक छोटा सा बीज जो इन सरजमीनों पर उगता है, ये तूफान उसे सारी दुनिया तक लेकर जाएंगे। मुत्तहिद करेंगे ये ऐसे हम लोगों को। हाँ, और मुत्तहिद होने के लिए हमें आपस में एक दूसरे को जानने की जरूरत है। और यही सबब है कि हमारे इन बच्चों ने इसी तालीम के साथ परवरिश पाई है। हमारे मोहतरम शेख अदाबाली इनकी तदरीस का जरिया रहे हैं, और अब ये कुमराल अब्दाल की सरपरस्ती में है। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने मुझे ये इज्जत नसीब फरमाई। हमारी फिक्र और मकसद सिर्फ अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है और अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत देना है। कुरान की आयत में यह कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को हमेशा मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका पैदा मत करो। मैं जब भी ये सुनती हूँ कांप जाती हूँ कुमराल अब्दाल। उस आया की क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह का अहद है और दीन इस्लाम है। इखलास के साथ अल्लाह की अताअत है। मुसलमानों का बाहम इत्तेहाद और इत्तफाक है। हम जानते हैं कि ये रस्सी कुरान करीम और इस्लाम है। ये इस्लाम का मकसद है। अब तक इंतजार क्यों कर रहे हैं हम? यहां हमारा वक्त जाया हो रहा है वालदा। हमने लश्कर तैयार करने हैं और आप यहां बेंगे के पीछे पड़ी हैं। रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती हैं। बेंगे जैसे प्यादे को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने हमसे जो भी लिया है वो हर शय हम वापस ले लेंगे, लेकिन पहले इंतकाम। वो बेंगे दर्द से चीखे चिल्लाएगी, फिर भी उस पे तरस नहीं खाऊंगी और मैं उसका खात्मा ऐसे करूंगी कि सदियों तक ये बात याद रखी जाए। वालिदा, आपकी ख्वाहिश हमें मुश्किल में डाल देगी। ये ख्वाहिश नहीं, इसकी वजह इंसाफ है। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता और जो ऐसा करेगा हिसाब भी देगा। अब देखेंगे, हर कोई देखेगा।
जिस तरह ऊपर आसमान पर सितारे बिखरे हुए हैं, उसी तरह मुसलमान भी जमीन पर बिखरे हुए हैं। अगर हम मुसलमान सितारों की तरह बिखरे हुए हों तो ये अच्छा नहीं है। जब मुसलमान बिखर जाते हैं तो अंधेरा उन पर गालिब आ जाता है। बिखरना मुसलमान का इम्तिहान है। और पता है, कुरान करीम को इस इम्तिहान के लिए हमारे रब ने हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। इस वजह से मुसलमान मिलकर कुरान अजीम को कबूल करें ताकि अल्लाह की इनायत हम पर नाजिल हो। और यही हकीकत है। आपने खूब कहा कुमराल अब्दाल, लेकिन मुसलमानों का भी इंसानी नफ्स है। हालांकि सब कुछ अल्लाह का ही है। हम उस दौड़ में लगे हुए हैं कि किसके पास क्या चीज ज्यादा है। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए इस दौड़ में शामिल होने के बाद अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना मुश्किल है। मेरे रब ने फरमाया है कि तुम में से मुत्तकी इज्जत वाला है। जो शुरू से अल्लाह की राह में निकले हैं वो इस इम्तिहान पर काबू पा लेते हैं। समझी? वो जानते हैं कि इस्लाम तमाम नस्लों और तमाम जुबानों से बालातर है। अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए धड़कने वाले दिल एक है और ये सब जानते हैं। हाँ, यकीनन हम में मुनाफिक होंगे। ऐसे लोग होंगे जो दावा करते हैं कि वो हमारे मकसद में शरीक हैं लेकिन हमसे गद्दारी करते हैं। लेकिन मुसलमान एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और सच्चे रहते हैं। जो हाथों में खंजर लिए खड़े हैं, हम उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अल्लाह हमें ऐसे मुनाफिकों के खिलाफ मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा मजबूत रखे। आमीन। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो एक दूसरे के साथ सच्चे रहते हैं। शुक्र है अल्लाह का ऐश्वर्य गुल खातून, हम अपने दोस्तों के साथ और दुश्मनों के साथ सच्चे हैं। आप लोग भी ऐसे ही हैं, देख रहा हूं। अल्लाह आपको इसी रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। उस्मान, आक तैमूर। बाला, उस्मान, क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ कहो ना। चची, वालिदा, अलचचे कहाँ है? अलचचे को इस मेहान ने उसे अगवा कर लिया। क्या? वालिदा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अलचचिक हमला थी। खुशखबरी देना चाहती थी तुम्हें। क्या? क्या हमला? वालिदा, क्या मैं बाप बनने जा रहा हूं? कैसे, कहां से अगवा किया गया? हमने उसे तलाश किया, कहीं नहीं मिली। यानी शहर तक तलाश किया उसे, लेकिन कहीं नहीं मिली। ना अलचचिक ना सिपाही, कोई निशान नहीं मिला। इत्तला देने वाला सिपाही शहीद हो गया। उन्होंने कहाँ घात लगाई नहीं जानते। सिपाहियों, हर जगह तलाश करो जाके, जल्दी। हम सभी दीवान में जा रहे हैं। तुम हरगिज फिक्र मत करना। अलचची को और तुम्हारे बच्चे को हम लेकर आएंगे। आ जाओ। चले।
खालिदा आप कहाँ हैं? अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा। मैंने तुम्हें कहा था कबीले में रहो, तुम यहाँ क्यों आए हो भतीजे? सिपाही ये लाए हैं, ये आपके लिए है, ये खास है, इसलिए मैं खुद लाया हूं। उन्होंने कहा कि बेंगे खातून के अलावा कोई न खोले। अगर अल चिचिक को जिंदा देखना चाहती हो तो कारा आज के करीब आला ताश आ जाओ। तुम अकेली आओगी। अगर ये बात किसी को बताई तो तुम अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख सकोगे। इस्मिहान, ये क्या है? जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी बेटी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी अलचिचिक। सब्र करो मेरी बेटी, मैं तुम्हें और नवासी को बचा लूंगी। नहीं, ये एक जाल है। अगर वहां आप अकेली जाएंगी तो इस्मिहान आपको मार देंगी। किसी को भी कुछ नहीं बताओगे तुम। मेरी बेटी और नवासी की जिंदगी उस पर मुनासिर नहीं आए ब्रस, कभी नहीं। वो यानी शहर से निकल गई, लेकिन रास्ते में कोई निशान नहीं है। यकीनन उन्होंने निशान मिटा दिए हैं। इस्मिहान अल चिचिक को बगैर किसी वजह के अगवा नहीं करेगी। वो यकीनी तौर पर कुछ चाहेगी। बोरान, जनाब। सिपाहियों की तादाद में इजाफा करो और फिर हर जगह सरहदों में जाकर तलाश करो। जो हुक्म आपका। जरकुताए, जी जनाब। तुम सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और यहां से कबीले तक हर जगह पर तलाश करो। कोई ना कोई निशान छोड़ा होगा उसने पीछे। जो हुक्म आपका। मेरे पास तमाम माहिर सिपाही हैं। हम अपने हिस्से का काम करना चाहेंगे। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आ जाइए। बेंगी खातून, अगर इस्मिहान का कोई पैगाम आया तो फौरन हमें खबर कीजिए। वो मुझे क्या कहेगी? वो मुझसे मेरी कीमती चीज ले गई है। उनके निशान मिटाने का मतलब ही यही है कि आल चिचिक को उन्हें जिंदा रखना है। तुम दुरुस्त हो, मगर इस्मिहान नहीं चाहती कि हम उसे तलाश करें। वो कुछ और चाहती है। फिक्र ना करें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं। आप उम्मीद रखें बेंगे खातून, हम अल्लाह की मदद से अपनी बेटी को तलाश कर लेंगे। वो जिंदा है, जानता हूं। मैं उसे तलाश करूंगा। इंशाल्लाह बेटी और भांजे को लेकर आएंगे। नहीं छोड़ेंगे वहां उन्हें, हरगिज फिक्र मत करें। हर कोई जानता है उसे क्या करना है। तलुए आफ्ताब से पहले ये खत्म होगा इंशाल्लाह। सब्र करो,
बाबा हमें बचा लेंगे। आप कहाँ हैं? तैमूर, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। मैं कैसे पुरसुकून रहूं वालिदा? अगर अलचिचेक को कोई नुकसान पहुंच गया तो? वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। वो ना आपके बच्चे को ना ही अलचिचेक को नुकसान पहुंचाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। मैं वो हाथ तोड़ दूंगा जिसने भी छुआ उसे। बताइए मुझे, क्या वो महफूज होगी वहां? बेटे, अल्लाह दोनों जानों की जरूर हिफाजत करेगा। अल्लाह ने चाहा तो आलचिचक और आपका बच्चा खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा सब्र रखें आप। सब्र रखो? मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, अपने कबीले की, और ना ही अपनी खातून और ना ही अपने बच्चों की हिफाजत कर सका मैं। आग तैमूर, ऐसा मत कहो। मैं बचाऊंगा तुम्हें, अगर मुझे जलाना भी पड़ा, दुनिया जला दूंगा। मेरा इंतजार करो अलचिचेक। आप उससे पहले मिल चुके हैं। वो कैसे लड़ता है ये बताओ कि वो किस पर और कैसे भरोसा कर लेता है? सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी आदमी पर। उसकी कमजोरी क्या है? क्या उसका खानदान ज्यादा अहम है? क्या उसके लोग? कोई नहीं आफंदी, सब एक जैसे हैं। ताजिर दुरुस्त कह रहा है, इसीलिए वो मजबूत है। और इंसाफ आफंदी। इंसाफ? उस्मान घंटों मेरे दरवाजे पर इंतजार करता रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, वो वापस नहीं गया। उसने वही किया जो उसे करना था। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो चरवाहा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बावर्ची खाने में होता है, वो यहां क्या कर रहा है? उसने सब्र किया। उसने सिर्फ वही कहा जो उसे करना था। और सबसे अहम, हमने जिसे छुपाया हुआ था उसने वो भी देख लिया। तीरंदाज। लेकिन अगर वो अभी भी देख रहा हो तो कौन देख रहा है? तकफुर वालेंस। मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा जिससे वो देखता है नाइमान। चलो अब